नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके संग शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गिरीश बुबना जी। गिरीश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक आपका। और आज तो इवेंट्स की बात अगर हम करें तो बहुत कुछ तो है नहीं खास हमारे पास, लेकिन ट्रैक साइकिलिंग में जो है वो नेशंस कप में डेविड बेकम, एसो अबलान और रोजित सिंह की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष टीम स्प्रिंट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। रैंकिंग में तो वो बहुत ऊपर नहीं रहे, लेकिन नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाना भी कहीं ना कहीं एक उपलब्धि रहती है जब आप बाहर जाते हैं तो। हाँ, बिल्कुल। ये सब नाम सुनकर सबसे पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि हम किसी फुटबॉलर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन साइकिलिस्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। डेविड बेकम जो अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं। तो हालांकि आप देखें तो वो नेशनल रिकॉर्ड जरूर बनाया जी, लेकिन हम अगले दौर पे नहीं पहुंच पाए। हालांकि डेविड बेकम मैं उनकी इंडिविजुअल स्पोर्ट की बात कर रहा हूं, तो उनका जो इंडिविजुअल स्पोर्ट था स्प्रिट क्वालिफाइंग में जो है वो उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 9.671 का समय लिया और वो 24वें स्थान पर है। और इस परफॉर्मेंस के बाद वो राउंड ऑफ 32 में गए, जहां पर वो जापान के शिंजी नाकानो से महज 0.264 से अंतर से हारे। तो कई जो साइकिलिस्ट है वो इनसे एक आध सेकंड का ही फर्क होता है। और जो जापानी साइकिलिस्ट है वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो अब जो समय आ रहा है साइकिलिस्ट में, पिछले साल दिल्ली में भी एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी, एरोड्रोम में देखने गए थे हम लोग। तो काफी अब उसमें भारत के जो साइकिलिस्ट है अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है शशांक कि केविन सिराउ जो है भारत के कोच है, साइकिलिस्ट कोच है, और ये फ्रांस से हैं। और भारतीय साइकिलिंग एसोसिएशन इन्होंने इनको नेतृत्व दिया, एक तरह से कमान सौंपी है कि आप भारतीय साइकिलिंग दल जो हमारे हैं उसकी आप अब उसका नेतृत्व करें, उनके परफॉर्मेंस को देखें। तो लॉस एंजलिस 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो एक टारगेट रखा गया है कि भारतीय दल बेहतरीन प्रदर्शन दे। और खुद केविन जो है वो 2008 और 2012 के ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। तो इस लिहाज से देखें तो साइकिलिंग एसोसिएशन जो है उन्होंने कमान तो एक मजबूत हाथों में दे रखी है। जी, विस्तार से आपसे इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने पहले मैच में इटली को 64-22 से हराया। तुर्की में यूएसआई ट्रैक साइकिलिंग नेशंस में डेविड बेकहम, एसो अल्बान और रोजित सिंह की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष टीम स्प्रिंट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल से शुरू हो रहे स्विस ओपन बैडमिंटन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में शामिल भारतीय टीम का स्वागत किया। तो हम शुरुआत करते हैं कबड्डी से। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने इटली को 64-22 से हरा दिया है। और पहला मैच था, उस लिहाज से एक अच्छी शुरुआत, 64-22 से हराना विरोधी टीम को। बिल्कुल। तो कबड्डी जो है इंग्लैंड के 4 शहरों में ये खेली जा रही है। और इसमें ग्रुप ए में हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी और यूएसए हैं। और ग्रुप बी में भारत के साथ इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और हांगकांग जो चाइना के अब अंतर्गत है। तो टॉप 4 जो टीम है इस अपने अपने ग्रुप से वो क्वालिफाई करेगी, क्वार्टर फाइनल्स में जाएगी। और वही महिलाओं की बात करें शशांक, तो 6 टीम है जिसमें भारत जो है वो वेल्स और पोलैंड के साथ है। तो इस तरह से ये मुकाबले हैं। और इंग्लैंड में काफी भारतीय जो दर्शक हैं, कबड्डी के प्रेमी हैं, वो वहां पर रहते हैं, तो उनको ये जरूर रोमांचित करेगा। और बता दें कि 2019 में ये विश्व कप हो रहा है, अलग अलग विश्व कप होते हैं। तो उस विश्व कप में 2019 में मलेशिया में हुआ था, जहां पर हमारी पुरुषों की टीम ने इराक को हराया और महिलाओं की टीम ने चाइनीज ताइपे को हराया था। तो दोनों ही महिला और पुरुष वर्ग में हम डिफेंडिंग चैंपियन है और दावेदारी के लिए अब वो टीम लड़ेगी यहाँ पर।
और कल भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड से और महिला टीम का सामना वेल्स से होगा। साइकिलिंग का रुख करें तो तुर्की में यूसीआई ट्रैक साइकिलिंग नेशंस कप में डेविड बेकहम, एसो अबलान और रोजित सिंह की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष टीम स्प्रिंट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय टीम ने 44.887 सेकंड का समय निकाला और गिरीश, उन्होंने पिछले साल जो एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में बनाए गए रिकॉर्ड को उन्होंने 44.451 सेकंड को जो है वो सुधार किया उसमें। वैसे रैंकिंग में अगर हम देखें तो हमारी टीम 11वें स्थान पर रही और ब्रिटेन की टीम जो है वो उसने स्वर्ण पदक हासिल किया। 42.060 सेकंड का समय निकाला उन्होंने। लेकिन उसके अलावा और भी तो 9 टीम थी जो इनके आसपास रही। लेकिन मैं ये कह रहा था कि लगातार परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। अब आप देखिए जो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जो भारत में हुई 2024 में, वहां पर हमारा कोई मेडल नहीं था। तो नेशनल रिकॉर्ड्स तो वाकई आपको एक आप बूस्टअप करते हैं कि नेशनल रिकॉर्ड आपने बनाया है, लेकिन अब मेडल तक लाएंगे तभी परफॉर्मेंस की बात होगी। तो यूसीआई जो है वो एक ट्रैक नेशंस कप है जो ये वार्षिक प्रतियोगिता होती है जो यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल जो यूसीआई द्वारा आयोजित की जाती है। इस बार ये कोनिया तुर्की में हो रही है। तो अब ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने से खिलाड़ियों को भी एक एक्सपोजर मिलता है, उनको पता चलता है कि विश्व पटल पे क्या उनके चैलेंजेस हैं, उनको क्या करना है। और जैसा मैंने बता रहा था कि हमारे कोच जो हैं वो ऑलरेडी 2008 और 2012 के ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं। केविन सिराव फ्रांस के हैं। तो अब उनको नेतृत्व तो अच्छा मिल गया, अब परफॉर्मेंस देनी है। और आप देखेंगे जहां तक मैंने भी जो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप को मैं काफी क्लोजली देख रहा था, तो उसमें हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस और सब कुछ बेहतर दिख रही है। लेकिन अब हमें दूसरे देशों से कैसे आगे आना है, इस पर अब उनको करना पड़ेगा। सिर्फ नेशनल रिकॉर्ड बनाने भर से हम उस पोडियम तक नहीं जा सकते। जी, पोडियम के लिए भी सुधार की बहुत जरूरत है। और हम क्रिकेट का रुख कर लेते हैं। इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स T20 का खिताब जीत लिया है। कल रायपुर में फाइनल में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 148 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 20 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 74 रन बनाने वाले अंबाइतु रायडू को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो पुराने दिन जैसे जो है वो रिकॉल होके वापस आ गए जब आप इतने सीनियर्स प्लेयर को मैदान पे देखते। आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी, पुराने दिन। और ये पुराने दिन जो रायपुर के दर्शक हैं उनको सेंचुरियन 2003 भारत बनाम पाकिस्तान के मैच की याद आ गई होगी। उस मैच में सचिन तेंदुलकर की जो झलक है जब शोएब अख्तर को अपरकट मार के छक्का मारा था, तो उसी तरह सचिन तेंदुलकर, मैं अंबाती रायडू की बात में बात करूंगा, पहले सचिन तेंदुलकर के बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि जेरोम टेलर की लगातार 2 गेंदों पे एक बिल्कुल नीचे बैठ के चौका मारना, उसके बाद फिर अपरकट 6। तो आप उस मैच को अगर किसी ने नहीं देखा है तो सोशल मीडिया पे वो फुटेज है, आप उसको देखें कि कैसे सचिन मैच दर मैच अभी भी दर्शकों को 52 साल की उम्र में वो मैदान पे ला रहे हैं दर्शकों, और खचाखच स्टेडियम भरा हुआ। इंटरनेशनल मास्टर लीग से ये पहल सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर साहब की है। तो इस लिहाज से भारत ने तो यहाँ, जैसे भारतीय टीम अभी चैंपियंस ट्रॉफी में अपराजित थी, उसी तरह ये मास्टर्स भी जो हमारे अपराजित रहे, श्रीलंका को हराया, इंग्लैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया और फाइनल में वापस वेस्ट इंडीज को। तो इस तरह के टूर्नामेंट जो है वो जो अभी हाल में कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स हैं और पहले के जो प्लेयर्स हैं, युवराज सिंह भी थे वहां पर, बिल्कुल, और अंबाती रायडू तो थे ही वहां पर। तो उस तरह राहुल शर्मा, काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो भारत में चुनौती, ब्रायन लारा खेल रहे थे, काफी जो खिलाड़ी है विश्व पटल के सब एक मंच पर थे और वाकई में एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी श्रोताओं, दर्शकों के लिए। और आईपीएल का भी खुमार आने वाला है, 22 मार्च से शुरू होने वाला है आईपीएल। तो हम कुछ खबरों पर जरा नजर डाल देते हैं आईपीएल टूर्नामेंट से जो आ रही हैं। अनुभवी बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस को दिल्ली कैपिटल्स का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। दिल्ली ने प्लेसिस को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा था। नीलामी से पहले उन्हें उनकी पिछली फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें रिलीज कर दिया था। प्लेसिस की कप्तानी में बेंगलुरु की टीम 2 बार प्लेऑफ में पहुंची थी, लेकिन दोनों मौकों पर एलिमिनेटर में हार गई। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स ने चोटिल तेज गेंदबाज उमरान मलिक की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया को टीम में शामिल किया है। सकारिया भी चोट से वापस आ रहे हैं।
हैं। उन्होंने फरवरी 2024 में सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। इधर अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजामतुल्ला उमरजई व्यक्तिगत कारणों से पंजाब किंग्स की टीम से देर से जुड़ पाएंगे। पंजाब के विदेशी खिलाड़ी आज आ गए हैं, लेकिन आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर उमरजई देरी से टीम से जुड़ पाएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। गिरीश, 22 तारीख में ज्यादा इंतजार है नहीं, लेकिन मैं आपसे जो है आईपीएल के कप्तानों पर एक नजर डालना चाहूंगा, वो भी उनकी जो प्राइसिंग रही है। जैसे ऋषभ पंत जो सबसे ऊपर है, लखनऊ के कप्तान है, 27 करोड़ में उन्हें खरीदा गया। उसी तरह से श्रेयस अय्यर है, जिन्हें पंजाब ने 27.25 करोड़ रुपए में खरीदा। और सबसे नीचे जब हम नजर डालते हैं तो अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्हें केकेआर ने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा। अंतर बहुत बड़ा है। अब बिल्कुल, अब श्रेयस अय्यर ने उनको ट्रॉफी जिताई जी, और उनको रिलीज किया गया जी, और इस लिहाज से अजिंक्य रहाणे 1.5 करोड़। तो आप देखेंगे, आज मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि वो पुरान 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो वो ब्लैक एंड गोल्ड एक उनकी जर्सी थी जो सबसे पहले थी। तो मुझे लग रहा है कि वो वापस उस दौर में जा रहे हैं। अगर आप सारे कप्तानों की सूची देखें तो सब आपको अब नेक्स्ट जेन, मतलब कि जो अगली पीढ़ी है वो दिखाई देगी। यहाँ पर अजिंक्य रहाणे है, तो कुछ तो रहा होगा शाहरुख खान और मैनेजमेंट में कि इनको बागडोर देते हैं, और डोमेस्टिक में काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं रहाणे। बैडमिंटन की ओर रुख करें तो पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल से शुरू हो रहे स्विस ओपन बैडमिंटन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पहले दौर में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु का सामना मालविका बंसोड से होगा। पिछले सप्ताह सिंधु ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में पहले दौर में ही हार गई थीं, जबकि मालविका ने सिंगापुर की यिओ जिया मिन को हराया था। वहीं लक्ष्य सेन का मुकाबला एचएस प्रणॉय से होगा। लक्ष्य और प्रणॉय का ये पेरिस ओलंपिक के बाद एक दूसरे से पहला मुकाबला होगा। लक्ष्य ऑल इंग्लैंड के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, जबकि प्रणॉय पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए थे। स्विस ओपन में भारतीयों का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और सिंधु, केशरीकांत, प्रणॉय, समीर वर्मा, साइना नेहवाल पुरुष डबल्स में, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी खिताब जीत चुके हैं। महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप और अनुपमा उपाध्याय भी खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत भी खेलते नजर आएंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद तथा प्रिया के और श्रुति मिश्रा तथा आरती साहा और वर्षिणी विश्वनाथ अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। इस बीच खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज इटली के में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल का स्वागत किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य सहित 33 पदक जीतने पर उन्होंने बधाई दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा सुनकर खुश हैं मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील विचारपुर गांव के लोग फिर सुर्खियों में आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से बातचीत में इस गांव का जिक्र किया। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़े बड़ी आयु के, सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा मिनी ब्राजील क्या है भाई? तो बोले हमारे गाँव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गाँव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। जी, और इस बीच पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नवदीप सिंह ने कहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स खिलाड़ियों के निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण मंच हैं और इस खेलों का दूसरा संस्करण बृहस्पतिवार से शुरू होने वाला है। गिरीश, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमसे खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने पहले मैच में इटली को 64-22 से हराया। तुर्की में यूसीआई ट्रैक साइकिलिंग नेशंस कप में डेविड बेकहम, एसो अबलान और रोजित सिंह की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष टीम स्प्रिंट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल से शुरू हो रहे स्विस ओपन बैडमिंटन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में शामिल भारतीय टीम का स्वागत किया। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।